एमए उत्तरार्ध के सुधी विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रतिभा शुक्ला, सह आचार्य हिंदी, आपके सम्मुख इकाई रूप विज्ञान के विषय में पिछले कई वीडियो से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको अर्थ तत्व तथा संबंध तत्व के प्रकारों के बारे में चर्चा करूँगी। जैसा कि आप जान चुके हैं अब तक कि मूल शब्द प्रकृति, धातु या प्रातिपादिक तथा पद में यह अंतर है कि मूल शब्द में वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता नहीं होती तथा पद में संबंध तत्व जुड़ने से वह योग्यता आ जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मूल शब्द में जब संबंध तत्व जुड़ जाता है तो वह पद कहलाता है, जैसा कि मैंने स्क्रीन पर भी ये बात स्पष्ट की है। भाषा विज्ञान में इस मूल शब्द को ही अर्थ तत्व या अर्थमात्र तथा संबंध तत्व को रूप मात्र भी कहा जाता है। अर्थ तत्व से उस पद के अर्थ का ज्ञान होता है तथा रूप मात्र या संबंध तत्व से वाक्य में अन्य पदों से उसके संबंध का ज्ञान होता है। जैसे बालकः पुस्तकं पठति, संस्कृत के इस वाक्य में अर्थ तत्व तथा संबंध तत्व की स्थिति इस प्रकार है। बालक में जब सु प्रत्यय जुड़ा, संबंध तत्व जुड़ा तो रूप बना बालकः एक वचन। पुस्तक में जब अम प्रत्यय जुड़ा तो पुस्तक का रूप बना पुस्तकम। पठ में जब आ प्रत्यय पठ धातु में जब आ के साथ ती प्रत्यय जुड़ा तो रूप बना पठति। अर्थात यहाँ अर्थ तत्व के पहले कॉलम में बालक, पुस्तक और हिंदी के अनुसार पढ़ और संस्कृत के अनुसार पठ धातु या क्रिया का मूल रूप है। लेकिन जब संबंध तत्व जुड़ा तो बालक में जुड़ा सु प्रत्यय अर्थात विसर्ग, पुस्तक में अम और हिंदी पढ़ के हिसाब से आ जुड़ेगा पढ़ा पढ़ता है ता प्रत्यय और पठ धातु में ती प्रत्यय जोड़कर पठति रूप बनता है। अर्थात यहाँ बालक, पुस्तक तथा पठ अर्थ तत्व के से क्रमशः बालक, पुस्तकम संज्ञाओं तथा पठ क्रिया रूप आदि से अर्थ का ज्ञान हो रहा है, जबकि सु बालक के कर्तृत्व को और अम पुस्तक के कर्मत्व को तथा ती क्रिया के वर्तमान काल आदि को प्रकट कर रहा है। वाक्य में कहीं भी प्रयुक्त होने पर अर्थ तत्व सदा यही रहेगा, किंतु संबंध तत्व प्रयोग के अनुसार बदल जाता है। जैसे बालक कर्ता रूप के अतिरिक्त कर्म रूप, करण रूप, संप्रदान रूप आदि अन्य रूपों में भी प्रयुक्त हो सकता है। इसी प्रकार पुस्तक भी अन्य कारकों के रूप में प्रयुक्त हो सकती है और पठ धातु क्रिया का प्रयोग भी भूतकाल और भविष्य काल में किया जा सकता है। इसी प्रकार हिंदी में राम ने मोहन को डंडे से पीटा, इस वाक्य में राम, मोहन, डंडा तथा पीटना अर्थ तत्व हैं। वाक्य में कहीं भी प्रयुक्त होने पर इनका यही अर्थ रहेगा। ने, को, से तथा आ यहाँ संबंध तत्व हैं। ने बतला रहा है कि राम पीटने वाला है, को बतला रहा है कि मोहन पीटने वाला है, वहीं से बता रहा है कि पीटने का साधन अर्थात करण कारक डंडा है तथा पीटा, पीटना, पीटा धन, पीटना में बतला रहा है कि पीटने की क्रिया भूतकाल में हुई थी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मूल शब्द प्रकृति, धातु या प्रातिपादिक में जब कोई संबंध तत्व जुड़ता है तब वह संबंध तत्व ही उस संबंध तत्वों के माध्यम से ही उस अर्थ तत्व को वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। भाषा में या कहें कि रूप विज्ञान के अंतर्गत संबंध तत्व के कई प्रकार होते हैं या संबंध तत्व के ये कार्य होते हैं।
भाषा में संबंध तत्व के द्वारा अर्थ तत्व के लिंग, वचन, कारक तथा भाव आदि को प्रकट किया जाता है। संबंध तत्व के द्वारा इन्हें किस प्रकार प्रकट किया जाता है, यहाँ हम संक्षेप में इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो बात आती है वो है लिंग की। प्रायः हम ये देखते हैं कि भाषा में प्रयुक्त अर्थ तत्वों के प्राकृतिक तथा व्यवहारिक लिंग अनेक बार भिन्न भिन्न होते हैं। दारा तथा कलत्र शब्द प्राकृतिक रूप से स्त्रीलिंग होते हुए भी संस्कृत में क्रमशः पुल्लिंग तथा नपुंसक लिंग हैं। इसी प्रकार के अनेक उदाहरण प्रत्येक भाषा में मिलते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि भाषा में प्रयुक्त लिंग प्रायः काल्पनिक होते हैं, जिन्हें भाषा में प्रत्ययों या स्वतंत्र शब्दों के द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। जैसे प्रत्ययों के द्वारा भी हम लिंग प्रदर्शित करते हैं। जैसे संस्कृत में नद से नदी, श्रीमान से श्रीमती, गीत से गीता आदि में ई, आ या टाप आदि प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। हिंदी में इसी प्रकार नी प्रत्यय लगाकर शेर से शेरनी, नाई से नाइन, पंडित से पंडिताइन आदि भी नी, इन, आइन आदि प्रत्यय जोड़कर हम बनाते हैं। अंग्रेजी में यदि इसी लिंग के उदाहरणों को देखें तो जहाँ प्रिंस पुल्लिंग है वहीं प्रिंसेस स्त्रीलिंग है। यहाँ पर हमने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए ESS प्रत्यय जोड़ा है। कई बार हम स्वतंत्र शब्दों के द्वारा भी लिंग का निर्धारण करते हैं। जैसे अंग्रेजी में ही गॉट, शी गॉट, वाशरमैन, वाशर वुमेन आदि में ही, शी, मैन तथा वुमेन आदि के प्रयोग के द्वारा हमने स्त्रीलिंग को पुल्लिंग और पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया है। दूसरा जो संबंध तत्व के कार्य होते हैं वह होता है वचन। वचन से यहाँ पर तात्पर्य है कि एक कर्ता जो है एक वचन है, द्विवचन है अथवा बहुवचन। अधिकांश भारतीय भाषाओं में 2 तथा कुछ में 3 वचन मिलते हैं। वचन का विचार संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा कुछ भाषाओं में विशेषण में भी किया जाता है। वचन को प्रकट करने के लिए संस्कृत में एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन के सूचक प्रत्ययों को मूल शब्द में जोड़ा जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रामा, रामधन और जोड़कर रामौ, रामजस, रामः, क्रियापद पठधन्ति पठति और उसी में पठस जोड़ दिया और अंति जोड़कर पठन्ति शब्द बनाया। कुछ स्वतंत्र शब्दों से भी बहुवचन का ज्ञान कराया जाता है। जैसे कार्य एक वचन है, कार्य जातम बहुवचन। इसी प्रकार हिंदी में ए लड़के का लड़कों या लड़कियों प्रत्यय जोड़कर अंग्रेजी में एस लगाकर बुक का बुक्स तथा ES फिश का फिशेस जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये संबंध तत्व के कार्य हैं। और पहला होता है लिंग निर्धारण, दूसरा है वचन को स्पष्ट करना और तीसरा है पुरुष। पुरुष जो है सभी भाषाओं में लगभग 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष। पुरुष के अनुसार क्रियाओं में भी परिवर्तन होता है। इसके लिए संस्कृत में प्रत्ययों से काम लिया जाता है। इतना ही नहीं, पुरुषों में एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन के अनुसार भी प्रत्यय जोड़े जाते हैं। जैसे पट धातु में तिप, ती प्रत्यय अर्थात तिप, ता, तस आदि जोड़कर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इस तरह से रूप बनते हैं। प्रथम पुरुष में पठति, पठता, पठन्ति, मध्यम पुरुष में पठसि, पठता, पठत और उत्तम पुरुष में पठामि, पठाओ, पठामा आदि रूप बनाए जाते हैं, जो क्रमशः प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष की क्रियाओं को निर्देशित करते हैं। हिंदी में भी कुछ स्वर व्यंजनों में परिवर्तन करके पुरुष का ज्ञान कराया जाता है। जैसे मैं जाऊंगा,
तू जाएगा वह जाएगा। अंग्रेजी में कहीं एक रूप में जैसे आई गो यू गो आदि, कहीं इससे भिन्न रूप में ही इज गोइंग यू आर गोइंग आई एम गोइंग। कहीं पर प्रत्यय जोड़कर जैसे आई गो से ही गोज आदि में पुरुष का ज्ञान कराया जाता है। इस प्रकार संबंध तत्वों से पुरुष का द्योतन का काम भी लिया जाता है। इसके अतिरिक्त अब मैं कारक, काल आदि के बारे में अगले वीडियो में आपसे बात करूंगी। धन्यवाद।